हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं। आज हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। क्या चीज़ लिखा हुआ है? कैलेंडर है। चैप्टर क्या है? कैलेंडर है ना। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक, कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में पहले क्या होता है? मंथली होता है ना। मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होता है। उसके बाद सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में मतलब जैसे 2001 हो गया, 1999 हो गया, ये सब क्या है? सिंपल 1998 की, ये सब क्या है? सिंपल ईयर है। ठीक, लीप ईयर को हमको निकालना है तो लीप ईयर कैसे हम पता करेंगे? तो लीप ईयर कैसे पता करेंगे? देखिए लीप ईयर पता करने के लिए क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, बस उसमें लास्ट का 2 डिजिट, जैसे कि 1999 था ये। ठीक, और 2000 है। ठीक, नहीं 2000 नहीं रखो, ये 2004 रखो। ठीक, या 2006, फिर 2008। अब इसमें आप बताइए तो कि कौन सा सिंपल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। सिंपल लीप ईयर निकालने के लिए हमको क्या करना है? दो डिजिट यानी कि लास्ट का 2 डिजिट में 4 से क्या देना है? भागा देना है। ठीक, तो 4 से भागा दीजिए तो कितना? 99 में। ठीक, तो कितना कटेगा? देखिए तो 2 बरी का 8 कट रहा है, फिर 1, फिर 9, 2 का 16। देखिए तो इसमें देखिए तो इसमें शेष 3 बच गया, तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है। जिस लीप ईयर वो होगा जिसमें पूरा कट जाए 4 से। ठीक, तो देखिए 4 से हम 2004 को काटते हैं, यानी कि लास्ट का इसका 2 डिजिट उठाते हैं और 4 से भागा देते हैं। ठीक, तो 4 से अब 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ठीक, तो इसमें हम 1 और 1 लगाएं, ये मेरा 4 से कट गया ना, तो ये मेरा क्या है? ये लीप ईयर है। इसको मिटा देते हैं। और ये क्या है? सिंपल ईयर। ठीक है, अब देखिए 2006 का लास्ट डिजिट लीजिए तो 2006 का लास्ट डिजिट कितना? 06 होगा ना, तो 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। कितना निकलेगा? 1 और निकलेगा, कितना होगा? 4। शेष बच गया ना इसमें 2, तो ये लीप ईयर नहीं, ये क्या है? सिंपल ईयर ये भी है। सिंपल ईयर है। ठीक, उसके बाद देखिए 2008 को हम देखते हैं क्या होता है। इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना? 08 होता है ना। तो 4 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8। ये मेरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या है? मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है ना। चलिए एक हम बताते हैं कि आपको ट्रिक कि लीप ईयर और एक आसान तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि लीप ईयर निकालने का एक आसान तरीका है। 0 है, 20 से जो काउंट हो, 20 का पहाड़ा मतलब पढ़ लीजिए। 20, फिर 60, फिर 80, फिर 100 मतलब हो जाता है सेंचुरी, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, इसको सेंचुरी है। ठीक है, तो 80 तक देखिए। अब अगर हमको इसमें लीप ईयर का पता करना है तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको 4 जोड़ना है। जैसे यहाँ पे जैसे कि 20 है तो 20 और 4 24 हो गया, एक लीप ईयर हो गया। फिर 24 4 फिर 28 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 36 हो गया, लीप ईयर है। अगर हमको 60 और 80 के बीच में पूछेगा कि कौन कौन सा लीप ईयर है तो हमको क्या हो जाएगा? 60 तो एक लीप ईयर है ही है। ठीक, 60 तो एक लीप ईयर है। 60 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे 64, फिर 62, फिर 72, फिर 76, फिर 76 के बाद फिर 80। तो इसमें आया ना लीप ईयर। इसके बीच में जो 60 20 80 के बीच में जो लीप ईयर है वो निकल गया ना मेरा लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या, जैसे कि इसमें 4 4 जोड़ते चल जाएगा तो आपका लीप ईयर पता चल जाएगा। ठीक, कि कौन सा लीप ईयर मेरा है। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। मतलब डे का कोड है, ठीक, ये डे है, ठीक। तो डे में मतलब क्या होता है, डे मतलब जैसे क्या सोमवार है तो फिर एक सप्ताह बाद फिर क्या, फिर सोमवार आएगा। जैसे आज मंगल है, फिर एक सप्ताह बाद फिर मंगल आएगा, फिर एक सप्ताह बाद फिर मंगल आएगा। मतलब कि ये 7 भी दिन पे रिपीट होते रहता है ना, मतलब कि 7 दिन पे रिपीट होते रहता है हमेशा, 7 दिन पर, ठीक। 7-7 दिन पे रिपीट होते रहता है। तो इसका ये कोड है, संडे का कोड 1 है, मंडे का कोड 2 है, ट्यूसडे का कोड 3 है, वेडनेसडे का कोड 4 है, थर्सडे का कोड 5 है, फ्राइडे का कोड 6 है, 6 है, और सैटरडे का कोड 0 है, ठीक। ये तो उसका कोड हो गया, मतलब कि डे का, कि कौन सा डे का कौन सा कोड होगा, ठीक। तो इसमें देखिए तो क्या है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में भी देखिए, सिंपल ईयर का ये सब क्या है, ये सब कोड दिया हुआ है, ठीक है। कि जनवरी में, सिंपल ईयर में जनवरी में कौन सा कोड है, फरवरी का कौन सा कोड है, मार्च का कौन सा कोड है, दिसंबर का कौन सा, नवंबर का कौन सा कोड है, ठीक है। तो सिंपल ईयर में कौन कौन सा कोड है, जनवरी का देखिए तो 1 है, फरवरी का 4 कोड देखिए, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, फिर अप्रैल का 0 है, फिर मई का फिर 2 है, फिर जून का 25 है, फिर जुलाई का 0 है, फिर मई का 3 है, फिर सितंबर के 36 है, फिर सितंबर का 6 है, फिर अक्टूबर का 1 है, फिर नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। उसी तरह से देखें तो सिंपल ईयर बस सिर्फ जनवरी का और फरवरी का, मतलब जनवरी और फरवरी का सिर्फ कोड चेंज है। मतलब जनवरी का कोड 0 है और फरवरी का कोड 3 है, और बाकी कोड सब सेम है। देखिए तो सेम दिख रहा है ना, सबका कोड सेम है ना। इस 6 है तो इसका भी 6, इसका भी 1 है, इसका भी 6, इसका भी 3 है, जुलाई का 0 है, जून का 5 है, और मई का 2 है, और अप्रैल का 0 है, और मई का 4 है। तो चलिए दोस्तों, लाइट कट गया है तो फिर भी पढ़ाई स्टार्ट रखते हैं आगे। आप लोग कितना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या बोला हमको, 15 अगस्त बोला है ना। तो 15 अगस्त मतलब हम कैसे इसमें इसको हम करेंगे कि कौन सा दिन 15 अगस्त 1947 को था। तो 15 अगस्त कहने का मतलब ना, इसको हम 15 को ना 7 से क्या करेंगे, इसको 7 से हमको भागा देना है, ठीक। तो इसका कितना होगा, देखो तो भागा देंगे तो कितना शेषफल कितना बचेगा, 7 से भागा देंगे तो शेषफल एक बच रहा है ना, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, देखिए तो अगस्त का कोड, इसका कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है, 3 है ना। अगस्त का कोड 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस लिख दिए। अब 1947 है ना, तो इसका लास्ट टू डिजिट मतलब 47 को पहले 7 से भाग दीजिए, ठीक। भाग देते हैं, 47 को 7 से भाग देते हैं, कितना बड़ी कटेगा, 7 छक 42 कट रहा है ना। यहाँ बचेगा कितना, 5। तो यहाँ इसका क्या हो गया, रिमाइंडर कितना, मतलब शेषफल कितना बचा, 5 बच गया है ना। अब इसको चेक कीजिए, मतलब कि लीप ईयर इसमें कितना है, ठीक। 1947 में कितना लीप ईयर, यानी कि लास्ट का टू डिजिट्स में भागा देते हैं कितना से, अब 4 से भागा देंगे लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक। तो 47 में 4 से भागा देंगे, कितना होगा, 1 वरी का 4 कट गया, ठीक। फिर 7 उतारें, 4, फिर 1 वरी का 4, शेषफल कितना बच गया, 3, ठीक। तो इसमें क्या मतलब कि जो थी लिखने के लिए, लिपि लिखने के लिए हमको भागफल को लिखना पड़ता है, ठीक। कि इसमें कितना लिपि आया है, तो भागफल में कितना आया, 11 आया ना, तो 11 को हम लिख दिए, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए अब जोड़िए तो इसको कितना होता है, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 हुआ नहीं। अब इसको फिर से 7 से भाग देना है, अब तो 20 निकल गया। अब हमको डे निकालना है ना, कि कौन सा दिन आएगा, तो कौन सा दिन आए, दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 7 से भागा देना पड़ता है, ठीक। तो 7 से भागा देते, तो देखिए तो काटिए तो 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा, 6 बच रहा है ना। तो देखिए तो 6 पे कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, तो मेरा कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या मेरा हो गया राइट आंसर, समझ में आया आप लोग को, देखिए किस तरह से बना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या 11 फरवरी 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, चलिए 11 फरवरी बोला ना, 11 फरवरी को हमको क्या करना पड़ता है, इसको 7 से भागा देना पड़ता है ना। तो 7 से भाग,
देखिए 92 जो 1992 दिया है, ये इसको पहले चेक कीजिए तो ये लीप ईयर है या फिर नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, लास्ट का 2 डिजिट को कितना से 4, लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से भागा देना पड़ता है, यानी कि लीप ईयर है ना, ये मेरा लीप ईयर है। ठीक, देखिए तो लीप ईयर में कोड चेंज हुआ है ना, फरवरी का कोड कितना हो गया है लीप ईयर में। अब देखिए 1992 है ना, तो 1992 आ रहा है इसका पर कितना आ गया, 1 आ गया है ना। अब इसको इसमें चेक कीजिए कि लीप ईयर कितना था, लीप ईयर कितना है आने की, देखिए तो 23 चौका 92, 23 चौका 92 हो रहा है ना, तो इसमें लीप ईयर कितना है +23 कर देंगे। ठीक, अब लिखिए, अब आगे देखिए कितना जोड़िए तो इसको 24, 24 3 27, 27 4 31। अब 31 से भाग कितना देना है, डे निकालने के लिए कितना 7 से भाग देना है ना, डे निकालने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा ना हमको। क्या करना है, 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 8, रिमाइंडर 3 में क्या आता है, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिए कॉपी में, ठीक है। अब चलते हैं एक ट्रिक से बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, 3 सितंबर 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 3 सितंबर का मतलब हमको क्या, इसको क्या करना पड़ता है, इसको 7 से भागा देना पड़ता है ना। 7 से भागा देंगे तो कितना है, कटेगा तो नहीं है, फिर भी कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल। सितंबर का कोड क्या है, सितंबर का कोड देखिए तो कितना, ठीक। अब 1900 में अगर लास्ट का 2 डिजिट में भाग देना है ना, 7 से भागा दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा। अगर 4 से भी भागा दीजिएगा कितना होगा, 0 होगा। ठीक होगा ना, तो कितना हो गया 36, 7 से बड़ा है ना ये, 7 से ज़्यादा है ना, तो 7 से इसको भागा देना पड़ेगा। तो 7 से भागा देंगे कितना होगा, शेषफल 2 होगा ना। तो 2 में कौन सा दिन आता है, 2 किसका कोड है, सोमवार का कोड है ना। चलिए हो गया सॉल्व तुरंत। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 18 सितंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, 18 सितंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसको पहले डे निकालना है। ठीक, हजार 15 चेक कीजिए, लीप ईयर किसमें कितना है, लीप ईयर निकालने के लिए हमको कितना से 4 से अधिक करना, भागा देना पड़ता है ना। तो 4 दिया 12, कितना इसमें लीप ईयर है ना। ठीक, 3 लीप ईयर है ना। अब इसको देखिए, 6 4 10, 10 से 11 और 3 13 है ना, 7 से ज़्यादा है ना, तो 7 से इसको क्या करना, भागा देना पड़ेगा। ठीक, भागा देंगे कितना शेषफल, 6 रिमाइंडर बचेगा ना, 6 बचेगा ना शेषफल। अब हमको 6 में कौन सा आ रहा है, फ्राइडे। 6 में कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार। देखिए शुक्र आ गया ना, क्या ये मेरा राइट आंसर है, हैं? ये मेरा राइट आंसर नहीं ना है। क्यों, क्या पूछा इसमें, 2015, तो 2000 के बाद भी कुछ कोड होता है उसका भी। ठीक, इसके पहले 3 क्वेश्चन जो आए उसमें कितना था, 1900 से था ना, 1900 से। इसके बारे में हम बताए थे ना कि बाद में बताएंगे, चलिए इसके बारे में बताते हैं।
देखिए इसमें क्या बोल रहे 1100 से स्टार्ट हो रहा था, कितना कोड है रिमाइंडर प्लस कोड, यानी कि रिमाइंडर कहने का मतलब ये रिमाइंडर 6 आया और इसका कोड कितना 0 है। ठीक, तो यहाँ पे तो हमको कितना कोड पूछना है, 2000 के बाद का कोड पे चाहिए ना हमको 2000 का। ठीक, 2000 का कोड देखें तो इसमें 2000 का कोड क्या है, 2000 का शेषफल प्लस 6, तो शेषफल प्लस यहाँ पे हम 6 करेंगे तब, फिर यहाँ पे 6 + 6 किए तो 12 हो गया, तो यहाँ पे फिर से हाथ से भाग देंगे तो यहाँ पे मेरा कितना शेषफल बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 पे कौन सा दिन आता है, बृहस्पति। ठीक है, अब हम इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं कि ये क्या है। देखिए तो यहाँ से जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 स्टार, फिर 6, फिर 4, फिर 2, मतलब कि रिपीट होते जा रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना। देखिए 1900 पर कितना था, 1900 पे 0 था ना, तो हम उसका कुछ भी कोड नहीं ले रहे थे। अब यहाँ 2000 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो 2000 से स्टार्ट हुआ तो 2000 में कितना 6 कोड है, 2100, फिर 2100 में जाइएगा तो उसका कितना 4 कोड है, फिर 2200 में जाइएगा तो उसका कितना कोड है, 2 कोड है, फिर 2300 में जाएगा तो इसका 0 कोड है, फिर उसी तरह से फिर 2400 में जाइएगा, 2400 में जाएगा तो उसका फिर 6 कोड होगा, फिर 2500 में जाएगा तो फिर उसका 4 कोड होगा, फिर 2600 में जाएगा तो फिर उसका 2 कोड होगा, फिर 2700 में जाएगा तो उसका फिर 0 कोड होगा। उसी तरह से उसके ऊपर 2000 के ऊपर चलते हैं, 2000 के ऊपर 1900 में जाएगा तो उसका 0 कोड होगा, 1800 में जाएगा तो उसका 2 होगा, फिर 1700 में जाएगा तो उसका कितना कोड होगा, 4 होगा, फिर 1500 में 1600 में जाएगा तो कितना उसका कोड होगा, 6 होगा, फिर उसी तरह से फिर 1500 में जाएगा तो उसका कोड 16 6 में 1500 में जाएगा तो उसका कोड फिर 0 होगा, फिर 1400 में जाएगा तो उसका कोड 2 होगा, फिर 1300 में जाएगा तो उसका कोड 4 होगा, फिर 1200 में जाएगा तो उसका कोड 6 होगा। मतलब उसी तरह से क्या होता है, रिपीट होते जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2000 से ही 2000 तो बेस्ट है ना, 2000 तक से तो आपको समझ में आ रहा है कि 2000 का कोड कितना है, 6 है, फिर 2100 का कोड कितना है, 4 है, और 1900 का कोड कितना 0, फिर 1800 का कोड कितना 2 है। तो 2000 से आपको ऊपर जाना है तो 0 से बढ़ते चल जाएगा 6, और अगर 2000 के नीचे जाना है तो 6 से नीचे बढ़ते चल जाएगा 0 तक। देखिए 6 इसी तरह से होगा ना, तो इसी तरह से आप बढ़ते चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी मतलब कि इसको रिमाइंडर निकालना है तो कितना जनवरी का कोड कितना है, देखिए लीप ईयर नहीं है तो इसका जनवरी का कोड कितना है, 1। 2033 में देखें तो 2033 में हमको 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है ना 7 से, तो लास्ट का 2 डिजिट में 7 से भाग देंगे कितना रिमाइंडर होगा, सच्चों का 28, यानी रिमाइंडर कितना 5 होगा। अगर फिर 33 को हमको 4 से अथी देना है ना कि इसमें कितना लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर निकालने के लिए कितना 4 से भाग देते हैं, तो इसमें देखिए 4 से भाग कितना देंगे, 8 चौका 8 मेरा कितना है लीप ईयर है इतना इसमें। ठीक, तो इसको हम जोड़ते हैं, 15 7 से ज़्यादा है ना, तो 7 से एक रिमाइंडर बचा। अब देखिए क्या इसमें बोला है 2000 ना, तो 2000 का कोड कितना होता है, 2000 कोड कितना होता है, 2000 कोड 6 है ना, तो 7 है, आगे कितना आएगा, 0 आएगा शेषफल। तो देखिए 0 पे कौन सा दिन है, हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छा तरीक़ा से। तो आज लाइट कटा हुआ तो इसी वजह से हम आज वीडियो के यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो कल। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए अपने। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जाते जाते जय हिंद।